अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप बिल्कुल ठीक ठाक है, मजे में हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मैं आज थोड़ी सी नर्वस हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपना ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए। ये रोड टेस्ट नहीं है, ये नॉलेज टेस्ट है और मैं इससे पहले एक बार अटेम्प्ट करके फेल कर चुकी हूँ। आज मैं थोड़ी सी ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि एक बार अटेम्प्ट हो चुकी है और वो फेल हो चुकी है। तो सेकेंड टाइम आप थोड़े से ज़्यादा नर्वस होते हैं कि इस दफ़ा भी वही सीन रिपीट ना हो जाए। तो लास्ट टाइम हुआ यूँ था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट तैयार कर लिए थे, क्योंकि मैं जब से यहाँ आई थी मैं यही सुन रही थी लोगों से कि अगर आप वो प्रैक्टिस टेस्ट अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर लें तो आप बहुत इजीली टेस्ट पास कर सकते हैं, क्योंकि सारा टेस्ट उन्हीं क्वेश्चंस में से आता है। तो मैंने बुक से कोई तैयारी नहीं की, तो मैंने वही टेस्ट तैयार कर लिए। और मेरे साथ हुआ यूँ कि जब शामत आई मेरी तो मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस बुक में से आ गए और क्योंकि मैंने बुक नहीं पढ़ी थी तो मैं उनको पास नहीं कर सकी, क्योंकि बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं जो बुक में लिखे होते हैं लेकिन टेस्ट में जाहिर है कि नहीं थे वो। जब तक आपको रूल्स नहीं पता आप टेस्ट नहीं पास कर सकते। इस दफ़ा मैंने बुक पढ़ी है और मैं फिर भी ज़्यादा नर्वस हूँ कि इस दफ़ा मैं फेल नहीं होना चाहती। जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि यहाँ पर ड्राइविंग से रिलेटेड किस तरह से सिस्टम चलता है। तो यहाँ पर होता यूँ है कि लेवल्स होते हैं आपके। पहले क्लास 7 का लाइसेंस आपको मिलता है, फिर क्लास 5 लाइसेंस मिलता है और फिर उसके बाद आप एडवांस ड्राइवर हो जाते हैं। तो ये इनका जीडीएल प्रोग्राम होता है। जीडीएल स्टैंड करता है ग्रेजुएटेड ड्राइवर्स लाइसेंस, है ना। जीडीएल स्टैंड करता है ग्रेजुएटेड ड्राइवर्स लाइसेंस से। तो ये इनका एक सिस्टम होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। अब आज जो मैं नॉलेज टेस्ट दूंगी उसके बाद मुझे लर्नर्स लाइसेंस मिलेगा क्लास 7 का। अब सीन ये होता है कि सबसे पहले आप देते हैं नॉलेज टेस्ट, इसके बाद आपको क्लास 7 का लाइसेंस मिल जाता है जो कि एक लर्नर्स लाइसेंस होता है, जो कि अभी मैं देने जा रही हूँ। और इसके बाद आप 1 साल के लिए लर्नर्स लाइसेंस पर रहते हैं। उसके बाद 1 साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आप क्लास 5 का टेस्ट दे सकते हैं। और क्लास 5 का टेस्ट देने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप इंडिपेंडेंट ड्राइव कर सकते हैं रोड के ऊपर। अभी फ़िलहाल मैं नॉलेज टेस्ट देने जा रही हूँ, इसके बाद मुझे 1 साल का वेट करना होगा। अब जो हमारे इमिग्रेंट्स होते हैं उनके केस में ये सीन होता है, जैसे आपके पास अपनी होम कंट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सट्रैक्ट वगैरह जो है वो, या एक्सपीरियंस लेटर टाइप चीज़ जो होती है वो अपनी होम कंट्री से बनवा कर ले आएँ। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी उसके लिए लीनियंस हो जाती है, आपको वो लर्नर्स नहीं लेना पड़ता। और कुछ केसेस में अगर आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो आपको एग्जेम्पशन दे देते हैं क्लास 5 की भी और आप डायरेक्ट एडवांस टेस्ट दे सकते हैं, जो कि उसामा ने किया था हमारे केस में। अभी चलते हैं ड्राइविंग टेस्ट के लिए। मुझे बहुत सारी विशेस, बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको अपडेट करूंगी अपने टेस्ट के बाद इंशाल्लाह, और फिर प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह उसके बाद में, टेस्ट के बाद में। सही है, और अभी चलते हैं, मिलेंगे। चलें जी, हम निकल आए हैं और इस वक्त बाहर जो है वो काफ़ी ठंड है, इतनी ज़ोर। आप ये चेक करें, हल्की बारिश भी हो रही है और बहुत ज़ोर की हवाएं चल रही हैं, काफ़ी ठंड है। चलें जी, टेस्ट देने चलते हैं। आई जस्ट रियलाइज कि ये बर्फ़ पड़ रही है, ये बारिश नहीं हो रही। सो गाइज, आई एम बैक फ्रॉम द टेस्ट और मैं टेस्ट क्लियर कर आई हूँ। मेरी खुशी देख के तो आप लोगों को ये अंदाज़ा हो ही गया होगा। अब कुछ बात कर लेते हैं कि टेस्ट होता कैसा है और क्या प्रोसीजर होता है। यहाँ अल्बर्टा में आप वॉक इन जो है मतलब ये वॉक इन एंटरटेन करते हैं, तो आप चले जाएँ रजिस्ट्री में। इस वक्त हम रजिस्ट्री के बाहर ही खड़े हैं, तो आप रजिस्ट्री चले जाते हैं और वहाँ आपसे
आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछ के वो आपका एक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन इनपुट कर लेते हैं और उसके बाद वो आपको रोड टेस्ट के लिए $17 चार्ज करते हैं पर ट्राई। अगर आप फर्स्ट टाइम पास नहीं करते तो दोबारा $17 देने पड़ेंगे। सो $17 आपके नॉलेज टेस्ट के होते हैं और फिर आपको वो एक कंप्यूटर असाइन कर देते हैं जिस पे जाके आप लोग टेस्ट देते हैं बड़े आराम से। सो टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 25 करेक्ट करने होते हैं। सो अगर आप पहले 25 करेक्ट कर लेंगे तो टेस्ट खुद ही ख़त्म हो जाएगा और अगर पहले 6 गलत कर लेंगे तो आपका टेस्ट फिर भी खुद ही ख़त्म हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपने पास किया है या फेल किया है। सो ये प्रोसीजर होता है और फिर अगर आप पास कर लेते हैं तो आप वापस इनके पास आते हैं और ये आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल आउट करके और फिर आपकी पिक्चर भी वहीं ले लेते हैं और फिर आपको एक टेम्प्रेरी रिसीट दे देते हैं या वो जिसको टेम्प्रेरी लाइसेंस कहते हैं। वो आपको एक पेपर दे देंगे जिसके अंदर जो है वो ये बात लिखी होगी कि अब आप लर्नर हैं और अब आप किसी फुल लाइसेंस्ड ड्राइवर के साथ अपनी ड्राइविंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आज से मैं एलिजिबल हो गई हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने इनसे पूछी थी क्योंकि मैं पाकिस्तान में पिछले 1 साल से ड्राइविंग प्रैक्टिस कर रही थी, तो क्योंकि जैसे ये एग्जाम्पशन देते हैं अपने लाइसेंस की एक्सपीरियंस की बेसिस पे, तो मैंने इनसे पता किया है कि अगर ये लर्नर्स लाइसेंस पे भी ये एग्जाम्पशन देते होंगे तो मैं इनसे एग्जाम्पशन ले लूँ और मैं जल्दी अपना टेस्ट दे लूँ। लेकिन ऐसा कोई पॉलिसी जो है पाकिस्तान के केस में नहीं है। उन्होंने मुझे ये बात बोली है कि पाकिस्तान के साथ उनका ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो इसलिए वो ये चीज़ जो है मुझे नहीं, ये सर्विस नहीं दे सकते। तो अब मुझे पूरा 1 साल वेट करना होगा, उसके बाद मैं अपना रोड टेस्ट दे सकूँगी और बस यही है। सो यही प्रोसीजर होता है। बाकी रोड टेस्ट वगैरह जब मैं दूंगी तो उसकी वीडियो मैं आपको तभी बताऊंगी। ओके, एक और फाइनल चीज़ जो मैं बतानी भूल गई थी कि आपको ये जो लर्नर्स लाइसेंस मिलता है इसकी भी फ़ी चार्ज होती है जो कि $93 है। तो टोटल आपको 93 + 17 जितने भी बन जाते हैं। सो ये टोटल फ़ी होती है आपको लर्नर्स लाइसेंस मिलने की, जिसमें से $17 आपके नॉलेज टेस्ट के और $93 जो हैं वो आपके लाइसेंस के होते हैं। सो दिस वॉज द वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और काफ़ी ठंड है आज बाहर, इस वक्त बर्फबारी हो रही है। तो अब हम ग्रोसरी शॉपिंग चलेंगे इंशाल्लाह। सो चलें जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।